जय हिंद साथियों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती 2025 से है। तो जिन लोगों का सपना उत्तर प्रदेश में दरोगा बनने का है तो वो सुनहरा मौका आ चुका है। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि उत्तर प्रदेश में आप लोग दरोगा की तैयारी दरोगा में भर्ती कैसे ले सकते हैं। तो यूपीएसआई की नई भर्ती 2025 की आ चुकी है। तो मैं इस वीडियो में आप सभी को संपूर्ण जानकारी दूंगा जो यूपीएसआई यानी दरोगा से रिलेटेड है। आपकी योग्यता, आपकी आयु के बारे में, इन सभी के बारे में मैं बताऊंगा। तो वीडियो को बिना स्किप करते हुए अंत तक बने रहें। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो को। सबसे पहले मैं वेलकम करता हूं आप सभी का स्टडी गाइडेंस विथ दीपक में। ठीक है, स्टडी गाइडेंस विथ दीपक में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी करते हुए। सबसे पहले यूपीएसआई के लिए ज़रूरी चीज़ है कि आयु। तो आप लोगों की एज कितनी है इसके बारे में सबसे पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, आयु के बारे में सबसे पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि यूपीएसआई में भर्ती के लिए आयु कितनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला देखते हैं क्या है यहाँ पे। यूपीएसआई भर्ती के लिए सबसे पहला आप लोगों का यहाँ पे सबसे पहला है कि न्यूनतम आयु यानी मिनिमम एज जो है वो 21 वर्ष चाहिए। यहाँ पे कितना चाहिए? मिनिमम आयु यहाँ पे 21 वर्ष चाहिए और अधिकतम आयु जो यहाँ पे चाहिए वो 28 वर्ष चाहिए। ठीक है, अधिकतम 28 वर्ष चाहिए और न्यूनतम 21 वर्ष। ठीक है, तो ये जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी सभी के लिए है। ठीक है, लेकिन इस वर्ष क्या हुआ है 2025 में कि प्लस 3 वर्षों की छूट भी मिली है आप लोगों को। तो अगर आप लोगों की वो आयु 28 वर्ष हो चुकी है तो आप लोग प्लस 3 वर्ष यानी 31 वर्ष तक अधिकतम आयु हो गया है आप लोगों का। ठीक है, कितना हो गया है? तो यहाँ पे मैंने बताया कि प्लस 3 वर्षों की छूट हो सकती है। तो अगर आप लोगों की आयु 28 वर्ष है तो यानी 31 वर्ष तक आप लोग इसमें भर सकते हो। कितना? 31 वर्ष तक। ठीक है, 31 वर्ष तक आप लोग भर सकते हो। कितना? अगर हम बात करें कितना, तो 31 वर्ष तक। एक सेकेंड रुक जाइए आप सभी लोग। हाँ, तो आप लोगों को मैंने बताया कि प्लस 3 वर्षों की छूट हो सकती है, तो 28 वर्ष तो हो ही सकता है। अब 31 वर्ष तक आप लोगों की प्लस 3 वर्षों की छूट और मिल गई है। तो जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी वालों के लिए 31 वर्ष हो गया है अधिकतम आयु। ठीक है, तो जो लोगों के लिए सुनहरा मौका था तो यही सुनहरा मौका है आप सभी के लिए कि प्लस 3 वर्ष इससे ज़्यादा हो गया है इस बार, तो आप लोग इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने बता दिया आप सभी को कि न्यूनतम आयु 21 वर्ष होना चाहिए। 20 वर्ष भी नहीं चलेगा, न्यूनतम आयु 21 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम आयु 28 वर्ष। और अब जो छूट मिला है प्लस 31 वर्ष हो गया है। ठीक है, प्लस 31 वर्ष हो गया है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या हम लोगों का यहाँ पे, अगला जानकारी बात कर लेते हैं कि इस साल पोस्ट कितना है। ठीक है, इस साल पोस्ट कितना है। तो यहाँ पे टोटल जो पोस्ट है यहाँ पे, वो टोटल पोस्ट कितना है यहाँ पे? टोटल पोस्ट है यहाँ पे 4583 पोस्ट। ठीक है, कितना है? 4583 पोस्ट है यहाँ पे। सॉरी, 4543 पोस्ट है यहाँ पे। मैंने गलत बोल दिया, 4543 पोस्ट है। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से पोस्ट हैं इसमें। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला पोस्ट देख लेते हैं। सबसे पहला पोस्ट है सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस का। तो इसमें कितना है? इसमें है आप लोगों का 4242 पोस्ट। सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस जो फीमेल हैं यानी फीमेल के लिए तो 106 पोस्ट हैं उनके लिए। ठीक है, प्लेटून कमांडर जो होते हैं सब इंस्पेक्टर में सिविल पुलिस में, उनका जो है 135 है। और जो एसआई प्लेटून कमांडर हैं स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स में, उनका 60 पोस्ट है। ठीक है, तो याद रखिएगा मेल के लिए 4242 पोस्ट है, फीमेल के लिए 106। ठीक है, तो ये हम लोगों का हो गया पोस्ट। कितना आया था? ठीक है, 4543 पोस्ट है। ठीक है, 4543 पोस्ट है। यहाँ पर मैंने ऊपर दिखा भी दिया 4543 पोस्ट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्या हम लोगों का?
अगला हम लोग बात कर लेते हैं कि स्टडी स्टडी यानी पढ़ाई लिखाई आप लोगों की कितनी चाहिए, जिससे आप लोग फॉर्म की अप्लाई कर सकें, ठीक है, दरोगा की तैयारी कर सकें। तो आप लोगों को शैक्षणिक योग्यता कितना चाहिए, तो यहाँ पे मैंने लिखा है, ठीक है, कितना चाहिए यहाँ पे इंटरमीडिएट आप लोगों को पास होना है, ठीक है, इंटरमीडिएट यानी ट्वेल्थ पास होना इसमें कंफर्म है, ठीक है, ट्वेल्थ पास होना है। और बैचलर डिग्री इन इन एनी स्ट्रीम चाहिए, ठीक है, बैचलर डिग्री कोई भी हो, स्नातक आपने किसी भी कॉलेज से किया हो, इंस्टीट्यूट से, तो वो डिग्री इसमें लगेगा, ठीक है, चाहे आप लोगों ने बीए किया हो, बीएससी किया हो, एमकॉम किया हो, एमए किया हो, आईटीआई किया हो, ठीक है, कुछ भी किए हों, लेकिन बैचलर डिग्री होना चाहिए इस स्ट्रीम से, ठीक है। तो आप लोग बीए किए हों या बीएससी, ठीक है, तो आप लोग फॉर्म का अप्लाई कर सकते हैं। प्लस इसमें एक और चीज़ जुड़ गया है कि ओ लेवल कंप्यूटर कोर्स भी चाहिए, ठीक है, या आप लोग NIELIT से कर सकते हो या DOEACC से कर सकते हो, ठीक है। ओ लेवल कंप्यूटर कोर्स होता है एक, ये आप लोगों को करना है, ठीक है, 2 वर्ष का होता है कि शायद 1 वर्ष का होता है, लेकिन आप लोगों को ये करना अनिवार्य है, ठीक है। तो बैचलर डिग्री के साथ साथ ओ लेवल कंप्यूटर कोर्स भी अनिवार्य है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्या हम लोगों का, अब बात कर लेते हैं कि फॉर्म फिलअप कब से स्टार्ट है, ठीक है, फॉर्म फिलअप कब से स्टार्ट है। तो यहाँ पे डेट मैंने लिख दिया है, फॉर्म फिलअप स्टार्ट डेटिंग क्या है यहाँ पे, तो 12 अगस्त से स्टार्टिंग है, 12 अगस्त 2025 से, ठीक है, और लास्ट डेट है कब अप्लाई करने की, तो 11 सितंबर 2025, 11 सितंबर 2025 को इसका लास्ट डेट है। तो उससे पहले आप लोग फॉर्म को फिल कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्या है हम लोगों का, अगला है हम लोगों का यहाँ पे कि बात कर लेते हैं अब हम लोग कि दरोगा में यानी सब इंस्पेक्टर में जो यूपीएसआई में होता है यूपी में, तो वो यूपी में जो होता है वो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट कैसा होता है, ठीक है, तो उसका हम लोग बात कर लेते हैं। चलिए, तो यूपीएसआई में दरोगा बनने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आप लोगों को देखिए, यहाँ पे यूआर है, यूओबीसी है, एससी है, यहाँ पे एसटी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो यूआर यानी जनरल कैटेगरी को हाइट कम से कम यहाँ पे 168 सेंटीमीटर चाहिए ही चाहिए, और उनका चेस्ट जो है वो 79 से लेकर 84 सेंटीमीटर तक हो, ठीक है, 79 से लेकर 84 तक हो। और एसटी वालों का 160 सेंटीमीटर, और चेस्ट कितना हो, 77 82 सेंटीमीटर, ठीक है। यूआर ओबीसी एससी में फीमेल कैंडिडेट में देख लेते हैं, ठीक है, उनका 152 सेंटीमीटर हाइट, ठीक है, 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। और उनका जो वेट है, ठीक है, वेट होना चाहिए उनका 40 kg, ठीक है, 40 kg मिनिमम है, ठीक है, मैक्सिमम है शायद 40 kg मैक्सिमम है, इतना होना ही चाहिए, ठीक है, इससे कम नहीं चलेगा, ठीक है, यूपी में सब इंस्पेक्टर बनने के लिए इससे कम नहीं चलेगा। एसटी में कितना होगा, 147 सेंटीमीटर होना चाहिए हाइट, और 40 kg इसका मिनिमम मैक्सिमम वेट होना चाहिए, ठीक है। और पुरुषों में हम लोगों ने यहाँ ऊपर देख लिया है कि हाइट 168 सेंटीमीटर चाहिए, और चेस्ट कम से कम 79 से लेकर 84 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि पीईटी यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में, ठीक है, ये भी यूपीएसआई का एक चरण है, ठीक है, यूपीएसआई का एक चरण है, तो इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में यानी पीईटी के बारे में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक मेल कैंडिडेट एक फीमेल कैटेगरी, दो कैटेगरी होता है इसमें, ठीक है, इसमें रेस होता है, ठीक है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में रेस होता है। तो पुरुष के लिए 4.8 किलोमीटर है, 28 मिनट में आप लोगों को ये दौड़ पूरी करनी है, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 2.4 किलोमीटर है, 16 मिनट में है दौड़ना पड़ेगा, ठीक है, 16 मिनट में आप लोगों को दौड़ पूरी करनी पड़ेगी। तो 2.4 किलोमीटर है फीमेल के लिए, और मेल के लिए 4.8 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्या हम लोगों का, अब हम लोग एग्ज़ाम के बारे में जानकारी ले लेते हैं कि आखिर पेपर तो पता चल गया कि ये फिजिकल के लिए और एफएससी के लिए और उसके लिए क्या चाहिए, लेकिन अब जान लेते हैं कि एग्ज़ाम कैसा होता है, ठीक है, यहाँ पे एग्ज़ाम कैसे होता है। तो एग्ज़ाम आप लोगों का यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे जो आप लोगों का एग्ज़ाम होगा वो रिटेन होगा, ठीक है, कैसा होगा, यहाँ पे रिटेन एग्ज़ाम होगा सबसे पहले, ठीक है, रिटेन एग्ज़ाम होगा सबसे पहले, ठीक है।
आप लोगों को 4 विकल्प दिए जाएँगे, उसी पर आप लोगों को टिक करना है, ठीक है? एग्ज़ाम में आप लोगों को पेपर मिलेगा, आप लोगों को उसी पर टिक करना है, ठीक है? रिटन एग्ज़ाम होगा। चलिए इसकी थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहला हम लोगों का यहाँ पे क्या आता है, प्रश्न के बारे में जानकारी ले लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जो जनरल सबसे पहले जनरल हिंदी में आता है प्रश्न, कुल 40 प्रश्न आते हैं, ठीक है? जनरल हिंदी में सामान्य हिंदी में कुल 40 प्रश्न आते हैं और इन सभी का 100 नंबर आप लोगों को मिलता है। एक प्रश्न जो है आप लोगों का, एक प्रश्न जो है वो 2.5 नंबर का यहाँ पे होता है। एक प्रश्न कितने नंबर का होता है? 2.5 नंबर का। याद रखिएगा आप लोग, एक प्रश्न 2.5 नंबर का होता है। तो 40 प्रश्न होंगे हिंदी के, तो 100 नंबर मिलेंगे। अगला है जीके जीएस यानी सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन, जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस के 40 प्रश्न आएंगे, इसके आपको 100 नंबर मिलेंगे। दूसरा है संख्यात्मक एवं मानसिक क्षमता, न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी यानी रीजनिंग, इसमें आप लोगों को मिलेगा 40, यानी मैथ, इसमें आप लोगों का क्वेश्चन मिलेगा 40, ये भी 100 नंबर का। और लास्ट है हम लोगों का यहाँ पे, लास्ट है मानसिक अभिरुचि यानी रीजनिंग और तार्किक क्षमता, बुद्धि लब्धि यानी मेंटल एप्टीट्यूड और आईक्यू लेवल जो होता है, टेस्ट लिया जाता है रीजनिंग एबिलिटी में, तो उसके कुल आते हैं 40 प्रश्न और उसका सभी का मिलाकर 100 नंबर उसको मिलता है, ठीक है? तो यहाँ पर मैं बता दूं आप सभी को कि टोटल प्रश्न आप लोगों का 160 आएगा और कुल नंबर मिलेंगे आप लोगों को 400, ठीक है? कुल 400 नंबर का ये प्रश्न आता है और कुल 160 क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे, ठीक है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्या हम लोगों का यहाँ पे, अगर आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या हम लोगों का यहाँ पे, तो यहाँ पर हम लोगों ने एक नज़र में देख लेते हैं ये, ठीक है? कि यहाँ पे जो प्रश्न आता है कुल 160 प्रश्न आते हैं, ठीक है? कुल 160 प्रश्न आते हैं। एक प्रश्न सही करने पर आप लोगों को 2.5 नंबर मिलता है, ठीक है? यानी 2.5 नंबर मिलता है आप लोगों को। कितना मिलता है यहाँ पे? 2.5 नंबर आप लोगों को मिलता है। याद रखिएगा, कुल 160 प्रश्न। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है? नेगेटिव मार्किंग 1 नंबर के लिए भी नहीं होता है। तो परीक्षा में मिला कुल समय आप लोग देख लीजिए, 2 घंटे यानी 120 मिनट आप लोगों को मिलता है टोटल। 400 नंबर का क्वेश्चन करने के लिए टोटल 160 प्रश्न हैं, तो 160 प्रश्न को करने के लिए आप लोगों को 2 घंटे मिलते हैं और नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है इसमें, याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्या हम लोगों का, अब हम आप लोग बात कर लेते हैं कि तैयारी कर कैसे करना है, ठीक है? तैयारी कैसे करना है, अभी हम लोगों ने देखा कि पेपर कैसा आता है, पेपर कितने नंबर में आता है और कौन-कौन सा विषय होता है और नेगेटिव मार्किंग क्या होती है। अब हम बात कर लेते हैं तैयारी कैसे करना है, ठीक है? चलिए चलते हैं। सबसे पहले आता है हम लोगों का सामान्य हिंदी, तो कुछ-कुछ मैं टॉपिक लेकर आया हूँ, तो आप लोग देख लीजिए। पहला है तत्सम एवं तद्भव, ठीक है? तत्सम एवं तद्भव ये जनरल हिंदी का है, सामान्य हिंदी का। पर्यायवाची और विलोम शब्द, वाक्य संशोधन, वर्तनी शुद्धि, संधि समास, मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ, रस छंद अलंकार, हिंदी व्याकरण के सामान्य नियम, ठीक है? तो ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा, चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है? तो ये सभी टॉपिक हैं यूपीएसआई के लिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्या हम लोगों का, अगला है हम लोगों का सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन, ठीक है? सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन, तो ये कौन कौन से टॉपिक आते हैं, तो भारत का इतिहास जो है वो प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, मॉडर्न, ठीक है? तो ये सभी इतिहास के बारे में पूछा जाता है प्रश्न। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के बारे में, ये इम्पोर्टेंट है। और एक टॉपिक और है, वो मूल विधि है, वो आप लोग याद कर लीजिएगा, मूल विधि, ठीक है? चाहिए तो आप लोग यूट्यूब पे सर्च कर लेंगे नवीन सर द्वारा, तो वो पढ़ाया गया है मूल विधि, ठीक है? तो आप लोग उसको कवर कर लीजिएगा, ठीक है? परीक्षा से पहले अभी आप लोग केवल ये कंप्लीट कर लीजिए। भूगोल आता है भारत और विश्व का, अर्थव्यवस्था और बजट के बारे में थोड़ा सा, विज्ञान एवं तकनीकी के बारे में, करेंट अफेयर्स के बारे में, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं के बारे में, खेल पुरस्कार महत्वपूर्ण दिवस के बारे में, उत्तर प्रदेश की संस्कृति, इतिहास, भूगोल और अर्थव्यवस्था के बारे में। तो आप लोगों को अगर मैं बताऊं,
तो आप लोगों को जीके जीएस में इतना फोकस नहीं करना है, ठीक है। जीके जीएस में इतना फोकस नहीं करना है। जीके जीएस आप लोगों को केवल नाम मात्र के लिए ही पढ़ना है, ठीक है, केवल नाम मात्र के लिए ही पढ़ना है। आप लोगों को सबसे ज़्यादा फोकस हिंदी में करना है ना, हिंदी में आप लोगों को सबसे ज़्यादा फोकस करना है। हिंदी में आप लोगों को पूरे पूरे नंबर उठाने हैं, ठीक है। हिंदी में आप लोगों को पूरे नंबर उठाने हैं। हिंदी में हो गया और रीजनिंग हो गया, ये दोनों सब्जेक्ट आप लोगों को एकदम क्लियर लेके चलना है कि मेरे कम से कम 40 इसमें हो गए, यानी 100 नंबर इसमें और 100 नंबर इसमें, ठीक है। बाकी गणित और रीजनिंग में जीके का आप लोग बाद में देखिएगा। ये आप लोगों का 200 नंबर पूरा आना चाहिए, ठीक है, हिंदी और रीजनिंग में। तो आप लोग मेन फोकस हिंदी और रीजनिंग में बनाए रखिएगा, ठीक है। ये नहीं कि हिंदी को छोड़ दें, हिंदी तो बहुत सरल आता है, तो ऐसा मत सोचिएगा, ठीक है। हिंदी काफ़ी थोड़ा सा कठिन लेवल का आता है, लेकिन तब भी आसान ही आता है, तो आप लोग मेहनत कीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला है हम लोगों का यहाँ पे कि गणित में कौन कौन से प्रश्न आते हैं, यानी मैथ में, न्यूमेरिकल मेंटल एबिलिटी में। तो प्रतिशत हो गया, लाभ हानि, औसत, अनुपात एवं समानुपात, साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस, समय, दूरी, चाल, टाइम एंड वर्क, समय और कार्य, डेटा इंटरशिप और अंकगणितीय गणना के बारे में आता है, ठीक है। तो मैथ को भी लेकर चलिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला हम लोगों का रीजनिंग। रीजनिंग में कौन कौन से प्रश्न आते हैं, तो रीजनिंग में आता है आप लोगों का कोडिंग, डिकोडिंग, श्रृंखला यानी सीरीज के बारे में, दिशा ज्ञान परीक्षण, ठीक है, डायरेक्शन के बारे में, रक्त संबंध यानी ब्लड रिलेशंस, और एनालॉजी सादृश्यता, वेन डायग्राम, और निर्णय और निष्कर्ष यानी डिसीजन एंड कंसल्टेशन, ये जरूर आता है यूपीएसआई में, ठीक है। यूपीएसआई में ये जरूर आता है कि डिसीजन क्या लेना चाहिए सही तौर पे। कथन एवं तर्क यानी स्टेटमेंट और रीजनिंग। स्टेटमेंट कभी कभी दे दिया जाता है, कभी कभी नहीं, हमेशा ये आता है। स्टेटमेंट आपको दिया जाएगा, आप लोगों को उसका निरीक्षण करके आप लोगों को उसका उत्तर सही बताना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्या हम लोगों का, तो अब हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया कि हम लोगों का सिलेबस क्या है। अब हम लोग देख लेते हैं कि आप लोगों को बुक क्या चाहिए। तो मैं आप लोगों को 4 बुक सजेस्ट करूँगा, ये बहुत ही अच्छी बुक है। जितने भी लोग दरोगा बने हैं आज से कुछ समय पहले और आज भी जो बने हैं, उन सभी लोगों ने एक ही बुक सजेस्ट किया है, खुद आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। ये है हिंदी का, ठीक है। तो हिंदी के लिए ये बहुत ही अच्छी बुक है, आप लोग परचेज कर सकते हैं इसे आराम से। तो हिंदी के लिए सबसे बेस्ट बुक है ये यूपी पी और यूपीएसआई दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट है। सामान्य हिंदी की ये बुक बहुत ही बेस्ट है, तो आप लोग ये बुक ज़रूर लीजिए, मैं आप लोगों को यही बुक सजेस्ट करूँगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला कौन सा बुक है, अगला है सामान्य ज्ञान के लिए। तो सामान्य ज्ञान के लिए आप लोग कोई भी बुक मत लीजिए, केवल यही बुक लीजिए, ठीक है। सामान्य ज्ञान के लिए केवल यही बुक सबसे बेस्ट है। इसी का जो आप लोग पढ़ लेते हैं तो आप लोगों का सिलेक्शन पक्का है। सामान्य ज्ञान को एक तरह से आप लोग घोल कर पी जाइए, ठीक है। एक तरह से आप लोग जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं इसी में से पढ़ लीजिए, ठीक है। वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, और ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभी एग्ज़ाम नहीं होगा इसका मतलब ये नहीं कि अभी से आप लोग तैयारी नहीं करेंगे, तैयारी अभी से ही कीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला हम लोगों का है मैथ। मैथ के लिए सबसे अच्छी बुक है ये एसएससी की किरण पब्लिकेशन। ये एसएससी के लिए तो है ही, बाकी सभी एग्ज़ाम के लिए है। सीजीएल के लिए भी यही एग्ज़ाम है, और एमटीएस के लिए भी है, और सीचेसल के भी लिए भी ये इम्पोर्टेंट है बुक। लेकिन ये बुक जो है वो आप लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, यानी यूपीएसआई के लिए ये बुक बेहद ही इम्पोर्टेंट है। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को हल करनी चाहिए, और इसी में से कई बार आ जाता है पेपर में, ठीक है। तो यूपीएसआई के लिए सबसे बेस्ट बुक गणित के लिए यही बुक है, तो आप लोग इसे भी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। रीजनिंग के लिए आप लोग एसएससी की किरण पब्लिकेशन की ये वाली बुक ले सकते हैं। अगर आप लोगों को रीजनिंग की बुक नहीं चाहिए तो आप लोग यूट्यूब पर ही वीडियो देखकर आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कैसे, ठीक है, तो आप लोग ये बुक मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा, ले लीजिए, ठीक है। इसमें आप लोगों को संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी यूपीएसआई के बारे में, साथ साथ एसएससी की भी तैयारी आप लोगों की हो जाएगी, ठीक है। तो यूपीएसआई के लिए, रीजनिंग के लिए ये बुक बेहद ही अच्छी है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्या हम लोगों का यहाँ पे, अब हम बात कर लेते हैं कि कितना नंबर लाना है आप लोगों को। ये तो बता दिया कि मैंने 160 प्रश्न आते हैं, ठीक है, 160 प्रश्न आते हैं, और टोटल आप लोगों को 400 नंबर
का प्रश्न आता है। ठीक है, अब आप लोगों को बताते हैं कि कितना नंबर लाना है और कट ऑफ क्या होता है। ठीक है, तो पिछले वर्ष का थोड़ा सा कट ऑफ का डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, पिछले वर्ष क्या कट ऑफ रही है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2015 से 16 जब पेपर आया था तो उस समय आया था कि 332 जनरल वालों के लिए, ओबीसी के लिए 321 और एससी वालों के लिए 283.9 और एसटी के लिए 235। 2021 से 22 की बात करें तो इसमें आया था जनरल वालों के लिए 302 नंबर, ओबीसी के लिए 287 नंबर 5 और एससी के लिए 260.5 और एसटी के लिए 223.3। अब हम लोग 2024 से 25 की बात करें, टोटल 4,543 पोस्ट है। इसके लिए आप लोगों को कम से कम टारगेट लेकर चलिए कि 330 प्लस नंबर आ ही जाएं। ठीक है, 330 प्लस आप लोगों का नंबर आ ही जाएगा अगर आप लोग सच में अच्छे से तैयारी करें तो आप लोगों का हिंदी में बनाइए, उसमें 100 नंबर आप लोगों का एकदम कन्फर्म होना चाहिए, 100 नंबर रीजनिंग में कन्फर्म होना चाहिए। ठीक है, 200 नंबर हो गए और आप लोगों का गणित भी तैयार रहना चाहिए। गणित में एक आध दो प्रश्न गलत हो गया तो कोई बात नहीं है, कम से कम 80 नंबर उसमें लेकर चलिए गणित में, और बाकी आप लोग 50 60 नंबर 70 नंबर उसमें लेकर चलिए। ठीक है, कम से कम 50 नंबर उसमें जीके जीएस में लेकर चलिए, कम से कम 50 नंबर आप लोग जीके जीएस में लेकर चलिए। जीके जीएस में आप लोगों को 50 सही करके आने हैं, 40 में से 20 सही करके आप लोगों को आने हैं। ठीक है, गणित में आप लोग अगर 25 या 30 सही कर देते हैं तब भी आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन आप लोगों ने अगर रीजनिंग और हिंदी में कम नंबर लाया तो आपका सिलेक्शन हो सकता है रुक जाए। ठीक है, कुछ पॉइंट से रह जाए, तो आप लोग मेहनत कीजिए हिंदी और रीजनिंग को ज़्यादातर। ठीक है, हिंदी और रीजनिंग में ज़्यादा ध्यान दीजिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आप लोगों को 330 प्लस टारगेट लेकर चलना है। अब हम बात कर लेते हैं कि परीक्षा कैसे होता है। तो सबसे पहले आप लोगों का रिटन एग्जाम होता है। ठीक है, दूसरा होता है शारीरिक दक्षता यानी पीईटी फिजिकल टेस्ट होता है। ठीक है, पीईटी शारीरिक दक्षता परीक्षण, और होता है शारीरिक मानक परीक्षण यानी पीएसटी। ठीक है, फिर दस्तावेज सत्यापन होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आप लोगों का मेडिकल होता है। ठीक है, चिकित्सीय चिकित्सीय परीक्षा। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर मेडिकल। ठीक है, तो ये आप लोगों का होता है। सबसे पहले लिखित परीक्षा होता है, रिटन एग्जाम। ठीक है, तो आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोग पढ़ाई के साथ साथ मॉक भी दीजिए। ठीक है, मॉक भी दीजिए। तो अभी आप लोगों का जो टेक्स्ट बुक है सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है मॉक देने के लिए, तो अभी इस पे ठीक है डिस्काउंट चल रहा है। 14 से लेकर 15 अगस्त तक ये चलेगा। ठीक है, 14 से लेकर 15 अगस्त तक ये चलेगा। तो आज़ाद सपनों का ये पास उन्होंने जारी किया है टेक्स्ट बुक वालों ने। तो ये ईयरली टेक्स्ट बुक जो आप लोगों का है 299 में सबसे लोएस्ट प्राइस मिल रहा है अभी, तो इसे ले लीजिए। और जो ईयरली पास प्रो मैक्स हो वो 399 का है यहाँ पे। ठीक है, जो पास प्रो है वो 299 में है और जो ईयरली पास प्रो मैक्स है वो 399 में है। तो ये सबसे लोएस्ट प्राइस है। 14 से लेकर 15 अगस्त तक रहेगा यानी कल तक, तो आप लोग इसे ज़रूर ले लीजिए। टेक्स्ट बुक में क्या होता है कि यूपीएसआई यूपी पुलिस सभी जो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं पिछले वर्ष, वो सभी प्रश्न आप लोगों को टेक्स्ट बुक में मिल जाएंगे। कहीं पर भी आप लोगों को भटकने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई बुक ऐसी लेनी पड़ेगी जो प्रीवियस ईयर आप लोगों को खोजना पड़े। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर खोजना ना पड़े आप लोगों को, इसलिए टेक्स्ट बुक का ये पास प्रो ले लीजिए। और ये पास प्रो जो होता है 1 ईयर के लिए होता है, यानी 1 साल के लिए आप लोग कोई भी एग्जाम का परीक्षा दे सकते हैं। ठीक है, तो मॉक देते रहिए, मॉक में आप लोगों का नंबर बढ़ेगा तो आप लोगों को ठीक लगेगा। ठीक है, एग्ज़ाम का फील भी आ जाता है इससे। ठीक है, टेक्स्ट बुक से। तो अगर आप लोग डिस्काउंट आप लोग करेंगे तो आप लोगों को कोड मिलेगा, कहीं पर भी आप लोग कोड भी ले सकते हैं। ठीक है, मेरा तो अभी कोड नहीं है, तो आप लोग कोड जब लगाएंगे तो ये और लोएस्ट प्राइस में हो जाएगा, यानी 299 में ना होकर अब 269 में हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए इतना कम प्राइस हो गया आप लोगों का कि 299 में ना होकर 269 में हो गया। तो आप लोग याद रखिएगा कितना हो गया, 269। कितना हो गया, 269 में। ये सबसे कम है, लोएस्ट प्राइस है सबसे कम। ठीक है, 1 ईयर के लिए आप लोगों खाली हो गए। ठीक है, 1 ईयर के लिए आप लोग फ्री हो गए, कोई भी मौका दीजिए। और 399 का जो है ये आप लोगों का कम होकर 359 का हो गया। ठीक है, ये 359, तो इन दोनों में बहुत ही फ़र्क है। तो आप लोग ले लीजिएगा, ईयरली पास प्रो मैक्स ले लीजिए या पास प्रो ले लीजिए, दोनों एक ही है, बस थोड़ा सा फ़र्क है, इसमें नोट्स मिलता है इसमें नोट्स नहीं मिलता है। तो आप लोग केवल मॉक के लिए दे रहे हैं तो केवल 269 का ले लीजिए। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला हम लोगों का यहाँ पे, तो हम लोगों का इतना ही था। तो वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी होगी, ठीक है। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। आशा करता हूँ कि अब आप लोगों को यूपीएसआई के बारे में बहुत ही अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो आज से ही आप लोग लग जाओ, अगर दरोगा बनने का सपना है तो इस बार वर्दी लेकर ही आना है, ठीक है। वर्दी लेकर ही आना है आप सभी लोगों को। कंधे पर 2 स्टार चाहिए, माँ का आपको सपना पूरा करना है, तो इस बार आप लोगों को वर्दी जरूर पहनना है। कुछ लोगों का कांस्टेबल में नहीं हुआ था, तो इस बार दरोगा की भर्ती आई है, तो आप लोग दरोगा में ज़रूर सिलेक्ट होइए, मैं ऐसी भगवान से प्रार्थना करूंगा, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर फॉर्म भरें और दरोगा की तैयारी अच्छे से करें, ठीक है। तो सपना पूरा करने के लिए आप लोग जी जान लगा सकते हो, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो है ये। लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो का आप लोगों को नोटिफिकेशन पहुंचता रहे, ठीक है। यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं लाता रहूँगा, अगर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो इसी पे बनाऊंगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि क्लासेस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और मैं जीके चीज़ की रोज़ 10:30 बजे आप लोगों को मतलब लाइव आता हूं, तो आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। लाइक कर से आप लोगों को मुझे इंस्पिरेशन मिलता है, ठीक है। मुझे इंस्पिरेशन मिलता है ताकि मैं और भी ऐसे ही वीडियो बनाता रहूं। अच्छा, मैं एक बार और बता देता हूं आपको, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को एक बात और बता देना चाहता हूँ, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा आप लोगों ने, तो मैं ये 2 टॉपिक आप लोगों को और बता देता हूँ कि सैलरी कितनी मिलती है एएसआई में, ठीक है। तो 35,000 से लेकर 50,000 तक इसकी सैलरी होती है, ठीक है। सब इंस्पेक्टर की सैलरी होती है। और बात करें प्रमोशन की, यानी पदोन्नति की या तरक्की की, तो सब इंस्पेक्टर से आप लोगों की जब जब आप लोगों का प्रमोशन होगा तो आप लोग सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर बन सकते हैं, फिर उसके बाद डीएसपी, ठीक है। सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर के बाद डीएसपी। तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। सैलरी है 35,000 से लेकर 50,000 तक, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी, ठीक है।